Hello everyone, welcome to evidyarthi.in. My name is Varsha और इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे What do date means? यानी तारीखों का क्या महत्व है। समझते हैं इस बात को। अगर आपसे कोई पूछे कि आज की डेट क्या है तो आप उसको कैसे बताते हो? पहले डेट बताते हो, देन क्या बताते हो उसको, मंथ बताते हो, एंड देन लास्टली यू टेल हिम या हर कि आज कौन सा या फिर ये जो साल चल रहा है वो कौन सा साल चल रहा है, दैट इज ईयर आप बताते हो। तो इस फॉर्मेट में आप बताते हो डेट्स को। अगर हम बात करें कि जो हमारे डेज है 1, 2, 3 एंड 30 तक जो हम काउंट करते हैं 30 या 31 तक, सो वो हो गए हमारे डेज की 1 मंथ में इतने डेज होते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ द मंथ यानी पहला तारीख उस मंथ का, और वो मंथ कब खत्म होता है, 30 या 31 तारीख को मंथ खत्म होता है और ऐसे ही दूसरा मंथ स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली हमारा जो मंथ का सिस्टम है जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कैसे स्टार्ट होता है, सबसे पहला जनवरी होता है एंड ये दिसंबर में जाके हो जाता है, फिर नया साल स्टार्ट हो जाता है। बट ये जो 2002 है, 2003 है, तो इसके लिए कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है हमारे पास। ये जो डेट्स है उनको हम कहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, जो ईयर्स है उनको कहाँ से हम स्टार्ट करें। तो इसके लिए हमें क्या किया गया कि डेट जनरली असाइन्ड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट द फाउंडर ऑफ क्रिस्टियनिटी। जो भी डेट हम बताते हैं, जो भी डेट हम किसी से शेयर करते हैं, वो डेट एक्चुअली में हम कहाँ से उसका रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, वो रेफरेंस पॉइंट होता है जीसस क्राइस्ट के बर्थडे से। यानी जब उनका बर्थडे हुआ उसको हम लेते हैं 0, ओके, उसको हमने 0 लिया और उनके बर्थडे से वो जो डेट है वो कितने बाद हैपन हुई, वो जो फैक्ट है या वो जो इंसिडेंट है वो कितने दिनों बाद हैपन करी, उसको हम क्या कहते हैं, वो तारीख बता देते हैं। सपोज 1947 में आजादी मिली इंडिया को, सो ये जो 1947 है वो क्या है, वो ईयर है, और ये किससे हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, ये हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं 0 से, यानी हमारे जीसस क्राइस्ट के बर्थ से, कि उनका बर्थ हो गया था, उनके बर्थ के 1947 ईयर्स अगो हमें क्या मिली, इंडिपेंडेंस मिली। सिमिलरली अगर हम बात करें कि उनके बर्थ से पहले क्या हुआ, ठीक है, तो ऐसा माने हम कि उनके बर्थ से पहले कुछ था ही नहीं, उनके बर्थ से पहले कोई भी घटना ही ना घटी, ऐसा तो हो नहीं सकता। बहुत सारी घटनाएं इतिहास में घटी, चाहे वो हमारी इंडिया में हो या फिर बाहर की कंट्री, फॉरेन कंट्रीज की ही क्यों ना बात हो। जैसे कि इंडिया के अंदर इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ, सिमिलरली डिक्लाइन किया एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। तो इनके बर्थ से नहीं, हमारे जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले भी बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है, फिर उनको हम कैसे लिखते हैं। सुनो, यहाँ 1947 हमने लिखा कि और रेफरेंस पॉइंट लिया जीसस क्राइस्ट का बर्थडे, तो इस 1947 को लिखने के लिए हम एडी यूज करेंगे या फिर सीई का यूज करेंगे। अब हम एडी और सीई क्या है वो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहले हम इस रेफरेंस पॉइंट को समझ लेते हैं कि हमारे जीसस क्राइस्ट के बर्थडे से पहले वाली चीजों को, पहले वाली घटनाओं को कैसे पढ़ेंगे। सो 2000 मीन्स 2000 years after the birth of Christ। जैसा कि हमने अपने 1947 में देखा कि 1947 हमारे जीसस क्राइस्ट से 1947 years बाद हैपन हुआ वो डेट। तो इसी तरीके से जो 2000 है वो, इसका मतलब क्या है कि वो 2000 जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 2000 years later पैदा हुआ या फिर कोई भी इंसिडेंट घटी उसमें, ठीक है। ऑल डेट बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूजुअली हैव लेटर BC। अब बात कर लेते हैं कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले क्या हो रहा है। तो जितनी भी डेट उनके बर्थ से पहले की होंगी वो बैकवर्ड काउंट होगी। अगर हम सभी ने इंटीजर्स पढ़ा है तो उन्हीं इंटीजर्स की तरह है जिसमें जो भी घटनाएं अब उनके बर्थ से पहले होंगी वो बैकवर्ड काउंटिंग में होगी, वो नेगेटिवली काउंटेड होगी। यानी यहाँ पे 1 BC लगेगा, ठीक है। जैसे हमने जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद वाली घटनाओं में AD लगाया, उनके बर्थ के पहले वाली घटनाओं में हम लगाएंगे BC, और ये जो BC है वो बैकवर्ड काउंट होगा। यानी कि पहले क्या है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, है ना। जो 4 वाला हमारा सेंचुरी होगा, जो 4 BC होगी, वो हमारे जीसस क्राइस्ट से 4 साल पहले घट चुकी है।
और इसी तरीके से हम जीसस क्राइस्ट के बर्थ को रेफरेंस पॉइंट लेते हैं. In this book, we will refer to dates going back from the present using 2000 as our starting point. इस बुक में हम क्या करेंगे, हमारे जीसस क्राइस्ट के बर्थ को नहीं रेफरेंस पॉइंट लेंगे, हम 2000 को रेफरेंस पॉइंट लेंगे, क्योंकि ये जो बुक है हमारी हिस्ट्री की आवर पास्ट, ये क्या थी, ये 2000 में ही पब्लिश हुई थी और उसी डेट से हम क्या करेंगे, सारी घटनाओं को पढ़ेंगे. यानी ये बुक जिस दिन छपी थी उससे 200 साल पहले जो घटनाएं घटी होंगी या फिर 300 साल पहले, यानी रेफरेंस पॉइंट हमारा 2000 ईयर होगा. अब बात कर लेते हैं सीई, एडी, बीसी एंड बीसीई. सो सी, ये जब हमारा काउंटिंग हो रहा था, जब ईयर की बात चल रही थी, लोगों को लगा कि अब हमें कोई डेट चाहिए, हमें कोई न्यूमेरिकल टर्म्स चाहिए जिससे हम किसी पर्टिकुलर इवेंट को याद रख सके, जिसे हम डेट आज की भाषा में कहते हैं. तो तब जब बातें चल रही थी तो पावर में था हमारा ब्रिटिश, हमारी क्रिश्चियनिटी पावर में थी. और उन्होंने क्या कहा, जिसने ये डेटिंग सिस्टम बनाई, उसने ये कहा कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को हम क्या रखेंगे, हमारा रेफरेंस पॉइंट रखेंगे. सो उसके लिए उन्होंने यूज किया एडी को, यानी कि अनो डोमिनी. अनो डोमिनी जो है हमारा, इट इज अ लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा से लिया गया है और इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड. यानी कि जब हमारे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ है उसको हमने क्या बोला, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, हमारा रेफरेंस पॉइंट, और वो होगा एडी. कई बार कुछ लोग, अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारी जो सोच है, हमारा जो धर्म के प्रति नजरिया है वो चेंज हो रहा है. वी आर बिकमिंग मोर सेकुलर, और इसी सेकुलर की वजह से बहुत सारी जो हमारी रिलीजन्स है वो क्या कर रही हैं, वो बेसिकली ये कह रही है कि हम लॉर्ड को नहीं मानेंगे, हमें कोई ऐसा टर्म चाहिए जो किसी धर्म से जुड़ा ना हो. तो उसके लिए हमने यूज किया सीई, यानी कॉमन एरा. कॉमन एरा का मतलब होता है, वही होता है, बोथ आर सेम, कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को हमने क्या ले लिया, स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, अब उसको एडी ना कह के सीई कह दिया, यानी कॉमन एरा. अब जो चीजें हमारे जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले हुई है उनको हम क्या कहेंगे, बीसी, यानी बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के बर्थ से पहले. अब ये वाले जितने भी इवेंट्स होंगे ये हमारी एरा का के पहले हुए थे, यानी जो हमारा जीसस क्राइस्ट थे उनको हमने क्या माना कि वो हमारा कॉमन एरा है, यानी वहां से एरा स्टार्ट हुआ है, वहां से हमारा साल स्टार्ट हुआ है. लेकिन उनके बर्थ से पहले जो भी चीजें हुई है वो क्या कहलाएंगी, बिफोर कॉमन एरा, यानी कि हमारे कॉमन एरा से पहले वाली घटनाएं, पहले वाली डेट्स. सो ऑल द डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड. सो जितनी भी हमारी बीसीई या फिर बीसी की डेट्स होंगी उनको हम बैकवर्ड्स काउंट करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर व्हाट डू डेट मीन्स. हम क्या करेंगे अब कि हमने देखा कि हमारे डेट्स का क्या मतलब होता है, हमारे तारीखों का क्या मतलब होता है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स की. सो दिस इज ऑल फॉर नाउ. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.